Yes, good afternoon, my dear students. तो स्टूडेंट्स क्लास 6 चैप्टर दिया है फॉर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। क्लास 6 में हमारा चैप्टर 1 2 तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, यूनिट 1 में आए थे। चैप्टर 3 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है और उसकी पीडीएफ भी आपको मैंने कल ही भेज दी थी। चलिए आज बात कर लेते हैं हम चैप्टर 4 की, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम की हेल्प से सोल्व करते हैं। जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स भी दी रहेगी इसमें आपको, स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर के ये फीचर्स है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करता है, जबकि फ्लो चार्ट भी स्टेप बाय स्टेप को प्रॉब्लम को सोल्व करता है, बट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि पिक्चर्स के साथ रिप्रेजेंट करता है डेटा को। तो आज हम इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। बुक ले लीजिए सभी स्टूडेंट, पेज नंबर 46 दिया है। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट चैप्टर का नेम है। टू हैंडल ए प्रॉब्लम, अगर हमें किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए बेटर प्लान। तो उसके लिए हम एक अच्छा सा प्लान बनाए विच विल बी कन्वेंटेंट एंड ईजी टू सोल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसकी हेल्प से हम उस तरह से कन्वर्ट करें प्रॉब्लम को, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व किया जा सके। इट इज़ नॉट दैट वी कैन टैकल दैट प्रॉब्लम बट इज थिंक दैट मैनी नॉट बी सक्सेसफुल। अगर हम बिना प्लान के किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी से हमारी सोल्व नहीं होगी, इतना आसान नहीं होगा उसको टैकल करना। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी नीड टू प्लान बिफोर डिजाइनिंग एनीथिंग। तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, किसी भी चीज़ को डिजाइन करने से पहले हम प्रोग्रामिंग में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। Need to plan before designing. Algorithm and flowcharts are two basic procedures. Algorithm और flowchart दो basic procedure है which help in the development of software package conveniently. जब हम किसी सॉफ्टवेयर पैकेज को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डेटा डालते हैं। वो डेटा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की हेल्प से डाला जाता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं अभी एल्गोरिथम को। सबसे पहले एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए सेट, एल्गोरिथम एक सेट है ऑफ स्टेप बाय स्टेप, जो एक एक करके इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसिंग डाटा, डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है और उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी ए प्रोसेस विच ऑनलाइन स्टोर यूजिंग द कैलकुलेटर डिस्काउंट। अगर हम उदाहरण की बात करें, इट कुड बी प्रोसेस विच एन ऑनलाइन स्टोर यूजेस ऑफ कैलकुलेशन डिस्काउंट। क्या हम ऑनलाइन स्टोर से कैलकुलेशन का डिस्कशन कर सकते हैं। इट विल बी ईजियर टू कोड ए प्रोग्राम, इसको हम आसानी से एक प्रोग्राम के थ्रू इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आफ्टर वी हैव वेल प्रिपेयर्ड एल्गोरिथम, इसके लिए हमें सबसे पहले वेल प्रिपेयर्ड एल्गोरिथम को बनाना होगा। एन एल्गोरिथम इज द रिटन सिंपल लैंग्वेज एंड मस्ट बी एफिशिएंट एंड लिमिटेशन फ्रेड ए नंबर ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम एक सिंपल स्टेप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ईजी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या क्या खास बात है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम आर प्रिसिशंस, द स्टेप इज एल्गोरिथम आर प्रिसिसली स्टैंड फॉर डिफाइंड। तो पहला दिया है प्रिसिशंस, ये जो स्टेप्स है इसका ये प्रॉब्लम को प्रिसाइज करता है और उसको डिफाइन करता है कि प्रॉब्लम क्या है। यूनिक्स रिजल्ट फॉर ईच स्टेप आर यूनिकली, हर स्टेप का रिजल्ट यूनिक होगा, अलग होगा। डिफाइन एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट,
और ये डिफाइन करता है, ये डिपेंड करता है किस पर, इनपुट पर, कि इनपुट कैसा है और उसका सॉल्विंग के बाद आउटपुट क्या आएगा। एंड द रिजल्ट ऑफ प्रीसेंडिंग स्टेप, फिर दिया है फिल्टनेसिंग, एन एल्गोरिथम स्टॉप आफ्टर द फिनिट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट। एल्गोरिथम जितने नंबर्स का स्टेप्स लेना चाहिए उसको लेने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, इसको फाइनेटिंग बोल सकते हैं। इनपुट एन एल्गोरिथम रिसीव इनपुट, इनपुट का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम एल्गोरिथम लेता है। आउटपुट एन एल्गोरिथम प्रोसीडर आउटपुट, वो प्रॉब्लम जो रिजल्ट देता है, जो सोल्व करके देता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। आगे क्या दिया है, जर्नलिटी एल्गोरिथम अप्लाइड्स टू द सेट ऑफ इनपुट्स, तो सेट क्या है, ये इनपुट्स का सेट है। द एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम इज गिवन बिलो, नीचे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है, इंटिलाइज द टेम्परेचर सेंसर, क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को, टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर माप रहे हैं। तो पहला स्टेप दिया है इंटिलाइज टेम्परेचर सेंसर, इंटिलाइज एलसीडी मेजर टेम्परेचर, क्या करेंगे हम, सेंसर को ओपन करेंगे, इंटिलाइज करेंगे, फिर इसके डिस्प्ले के लिए एलसीडी ओपन करेंगे, फिर मेजर टेम्परेचर को नापेंगे, कन्वर्ट रीडिंग टू डिग्री और डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर डिस्प्ले टेम्परेचर ऑन एलसीडी और फिर टेम्परेचर को हम डिस्प्ले पर दिखा देंगे, एलईडी पर दिखा देंगे। तो ये है एल्गोरिथम जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मुझे कहाँ जाना है, आई वांट टू स्कूल एट मॉर्निंग, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाता हूँ, उसके क्या स्टेप होंगे, गेट अप अर्ली, फर्स्ट क्या होगा, गेट अप, मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सुबह जल्दी उठेंगे, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, फ्रेश एंड देन फ्रेश होंगे और नहाएंगे। मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना है तो हम क्या करेंगे, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठेंगे, फ्रेश एंड देन बाद फ्रेश होंगे और उसके बाद नहाएंगे। स्टेप 3 ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करेंगे, टेक एक गाड़ी लेंगे, मतलब जाने के लिए हमारी गाड़ी है, लिफ्ट लेंगे उससे, या फिर बाइक, या फिर अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, गो टू बस स्टैंड, पिकअप बस, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका चलता चले जाएगा जब तक आप ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं है। आपने कंप्यूटर को दे दिया कि आई वांट टू स्कूल एट मॉर्निंग टाइम, ठीक है, एट मॉर्निंग टाइम, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होगी कंप्यूटर के लिए, तो एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेगा। तो कैसे सोल्व करेगा, वही गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठेंगे, फिर फ्रेश होंगे, उसके बाद नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे,
फिर या फिर कार होगी आपके पास, कार से जाएंगे, फिर बाइक से, अगर ये दोनों नहीं है तो गो टू बस स्टैंड पे जाएंगे, या फिर पिकअप स्कूल कैब आएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो ये होती है आपकी एल्गोरिथम जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को हमारी सोल्व कर देता है। आगे क्या दिया है इसने, आगे दिया है इसने फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इसमें। ये पिक्चर्स के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। देयर रिजल्ट मैप्ड ओवर इन द इंडिविजुअल शेप्स। इसका जो रिजल्ट है इसकी अलग अलग शेप्स में आ जाता है, यानी कि स्टोव के लिए अलग बॉक्स बनेगा, स्टोव के लिए अलग शेप बनेगी, डिसीजन लेंगे तो अलग बनेगा, और रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगी, उसके लिए अलग बनेगा। तो ये क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने में। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। फ्लो चार्ट वर फर्स्ट डेवलप्ड बाय द हरमन गोल्डस्टीन। फ्लो चार्ट को हरमन गोल्डस्टीन ने बनाया था एंड जॉन वो न्यूमन इन 1940। फ्लो चार्ट प्रोवाइड द स्टेप बाय स्टेप डायग्राम। तो जॉन न्यूमन ने इन 1940s में फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायग्राम प्रोवाइड कराए थे आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस सच एज प्रोग्रामिंग कोड। ये एक तरह से एक प्रोग्रामिंग कोड की तरह काम करता है। और ट्रिबल शूटिंग प्रॉब्लम विद ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ ट्रिबल शूटिंग के थ्रू, यानी कि धीरे धीरे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लो चार्ट्स गिवन बिलो। पहले स्टार्ट होगा, फिर स्टेप आएंगे, कौन कौन से स्टेप है, फिर डिसीजन लेगा, यस है तो ये वाला एक्शन लेगा, नो है तो ये वाला एक्शन लेगा, और फिर लास्ट में एंड आएगा। तो नीचे कुछ फीचर्स भी दिए हैं फ्लो चार्ट्स के भाई। तो फ्लो चार्ट्स को हम पढ़ाएंगे कल। आज के लिए केवल इतना ही। आज हमने आपको बताया एल्गोरिथम एक ऐसा मेथड है कंप्यूटर का जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।